22 का पेपर था ये, 604। 2 साल पहले मेरा बात हुआ था। क्या अलग है कॉलेज लाइफ में? बढ़िया है सर। यहाँ बताओगे सबके सामने? यस सर। हाँ तो बताओ क्या है कॉलेज लाइफ में? सर कॉलेज लाइफ तो मतलब बहुत ही अच्छा है। जब हम तैयारी करते थे सर तो मतलब एक अलग ही रहता था कि मतलब टेंशन की पर डे पढ़ना पड़ता था और वही शेड्यूल की हाँ अगर 12 घंटे पढ़ने हैं तो 12 घंटे रोज। अगर माता जी आप बैठिए, औरतें पहले बैठती हैं, मर्द खड़े होते हैं, आप उल्टा यहाँ पे आप खड़े हैं। हमारे वाली ने मर्द लोग बैठते हैं और खड़ा। चलिए अब उन्होंने भी बोल दिया, अब तो बैठ जाइए आप। हाँ 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 फिर सर तो मतलब कॉलेज लाइफ में क्या हुआ? कॉलेज लाइफ में सर जाने के बाद तो मतलब एकदम अलग माहौल हो जाता है कि मतलब आप चिल भी कर सकते हो। एग्जाम टाइम पे अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हो तो मतलब आराम से एग्जाम्स हो जाते हैं और वहाँ सीनियर्स भी रहते हैं जो हमेशा गाइड करते रहते हैं सर। मतलब प्रिपरेशन लाइन पे अगर कोई आपका इधर मतलब, गांव से और कोई बच्चा पहुंचा आपके कॉलेज में? नहीं सर ऐसा नहीं है। जौनपुर तो से ऐसा अकेला नहीं लगता कॉलेज में? क्योंकि नहीं वहाँ सब सर शहर ऐसा का कुछ नहीं लड़का है। आया मतलब होगा। सब नहीं। एक ग्रुप में मिलकर रहते हैं। अगर 100 का बैच है सर तो मतलब सब एकदम कंबाइन करके रहते हैं। तो सूरज भैया मेरे बताया थे कि सूरज भैया कभी कभी पढ़ते थे तो बहुत टाइम तक 6-7 बजे तक, मतलब 12 बजे से 6-7 बजे तक केवल फिजिक्स लगाते थे। मुझे तो इतना टाइम लगता है फिजिक्स में, तो मैं भी सोची मैं भी फिजिक्स में इतना ही मेहनत करूंगी, मेरा होना चाहिए चाहे जितना मेहनत मुझे करना पड़े। सर इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। अरे सर आपको पैर छूने का मन करता है, मुझे पैर नहीं छूने दे रहे। मैं लड़कियों से पैर नहीं छुआता हूँ। लड़कियों को देवी माना जाता है हमारे यहाँ, बेटियों से पैर नहीं छुआते। हमारे घर में थोड़ा सा नियम है पिताजी का। नोट्स मैंने पहले अटेम्प्ट में बनाए थे, मतलब 21 वाले में। उसके बाद 22 के लिए मैं वही पुराने नोट्स और मोस्टली सर कॉन्सेप्ट वही होते थे, क्वेश्चन बदलते थे तो मैं क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करता था और लेक्चर के बाद मैं डीपीपी सॉल्व करता था सर। मेरा यही था। हाँ लेकिन मल्टीपल टाइम मैंने किया है ये। मल्टीपल टाइम? यस सर। ये आप जो सोच रहे हो ना दिक्कत आई है, ये दिक्कत नहीं है, ये आपका प्रोसेस है जीवन का। क्योंकि आप चीजों को रट तो सकते हो, है ना, रट लिया, दिमाग में डाल लिया, जाके एग्जाम में उल्टी करके लिखा है। पर जब चीजों को समझने की बात आती है तो हालत खराब हो रही है, क्योंकि वहाँ मैथ्स लग गई है, गणित लग गई है। सबसे बड़ी चीज कॉन्सेप्ट समझना है। अब भाई क्लास 11th में आके आपको कोई वेलोसिटी समझा रहा है, स्पीड समझा रहा है, तो 9-10 में भी थोड़ा स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस कुछ तो पता होना चाहिए। उधर सब खाली था। अचानक से 11th क्लास में पहली बार फिजिक्स आई, वहां पढ़ना शुरू किया। बाकी बच्चा जो शहर वगैरह में रह रहा है या जो कोचिंग वोचिंग कर लेता है, उसका क्या होता है, उसका 9-10 का भी चीजें क्लियर होता है। और इस बात के लिए आप खुद को थोड़ा सा दिलासा दिया करो कि हमने थोड़ा देर शुरू किया। मैं बोलता हूँ कब शुरू किया, कितना देर हुई, कोई मतलब नहीं। अंत में जब रेस खत्म होगी अपन ही जीतेगा लास्ट में आगे जाके। तो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करना है। भूल जाओ, देखो जितनी भी आपको दिक्कतें हो रही है ना, इसमें ये चीज समझो कि पुराने पाप का भी नतीजा बहुत निकल रहा है। और मुझे भी यहाँ यही लेके आए। भैया बोले नहीं चलो मिल के थोड़ा बहुत तुमको मोटिवेशन मिलेगा, सर को देखोगे उनके हाथ चलना है मुझे। देखिए आप लोग जहाँ रह रहे हैं ना, यहाँ से एक ही रास्ता आगे निकलने का, वो शिक्षा है। और कोई रास्ता नहीं है इसके सिवा, शिक्षित होने के सिवा। वरना थोड़ा सा बड़े हो गए, माता पिता अभी लड़कियों पे तो अभी दबाव डालेंगे, बोलेंगे शादी कर लो, शादी करके चले जाओ घर। और बिना पढ़े लिखे किसी घर जाओगे कोई इज्जत थोड़ी होगी, कहीं पे भी कोई इज्जत नहीं मिलेगी। जब तक आप बिना पढ़े लिखे, लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है, आपका तो कोई घर ही नहीं है जीवन में। घर वाले क्या बोलते हैं बचपन से, तू तो बेटा इस घर की है नहीं, तू तो पराए घर जाना है, तेरे को दूसरे घर चले जाना है, तू तो उस घर की है, हमारे घर की तो है नहीं, हमारे लिए जिम्मेदारी है। और जब उस घर में चले जाते हो तो क्या होता है, वो कहते हैं तो दूसरे के घर से आई है। तो आपका तो कोई घर होता ही नहीं है। लड़कियों को कहने को 2 घर है और असल में उसका कोई घर नहीं है। जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, अपने पैरों पे नहीं खड़े होगे। एक बात एकदम समझ लो, घर में जो इंसान पैसा कमाता है उसकी इज्जत होती है, ये एकदम साफ बात है। और आज का समय तो आ गया, लड़का ही पैसा कमाता है, लड़की भी पैसा कमाती है, और दोनों घर के काम भी करते हैं। आप बोलती थी इनको पढ़ाई करने के लिए कि मना करती थी आपकी? ये कहें तो रुपया लगावा और हम मेहनत करी। हाँ फिर ठीक। हाँ कुछ जीजा से, कुछ भाई से, कुछ बहन से मांग के जहाँ जहाँ लागत। और आदमी भी जब पगार पावे। जिनके पिताजी वहीं मुंबई में अभी भी काम कर रहे हैं, 2 साल पहले भी वहीं थे। हाँ। घर कितना आ पाते हो? सर उनका टाइमिंग यही होता है आने का, मतलब अप्रैल में आ जाते हैं लगभग, उसके बाद जुलाई अगस्त में दोबारा जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है महाराष्ट्र में। 2-3 महीने के लिए आते हैं बीच में बस। कब से ऐसे है? सर मुझे तो पता ही नहीं कब से वो सब चल रहा है। मतलब मम्मी बताती हैं कि तुम लोग, मतलब उनकी शादी भी नहीं हुई तब से ये प्रोसेस चल रहा है। और भी सर बस वहीं से हुआ इंटरेस्ट, और धीरे धीरे 11th 12th हुआ। फिर नीट के बारे में मैं सर 11th में तब सुना था, तो सर तभी से फिर 12th के बाद मैंने थोड़ा, 12th के बाद वही पहला पेपर नीट का दिया था सर। तो लेवल भी पता चल गया कि लेवल भी अच्छा होता है, क्योंकि सर 168 मार्क्स। कितना नंबर आया था तब? 164 सर। 164 नंबर? जस्ट 164। 2019 में पहला अटेम्प्ट हुआ था 12th के बाद सर। मतलब देने के बाद, हालांकि मैं बहुत डीमोटिवेट नहीं हुआ था, कि मतलब लग रहा था कि हाँ मैंने ये बस आजमाने के लिए दिया है कि अभी तक मैं कहाँ हूँ सर। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की। पहला अटेम्प्ट तो सर मतलब उस समय तो PW निकला भी नहीं था, तो
बस फोन भी नहीं था मेरे पास। 2019 की बात हो गई। 19 की बात सर। हाँ तो मतलब प्रिपरेशन शुरू कर दिया, बुक पढ़ता था सर। हाँ कोई एनसीईआरटी वाली बुक ले लेता था और एक डीसी पांडे की आती है वो फिजिक्स की, तो वो सॉल्व करता था सर। जो भी आ जाता था समझ में वो पढ़ता था। फिर सर दूसरी बार जस्ट दोगुना उसके मार्क्स आए, 328 मेरे मार्क्स आए 20 में सर, 2020 में। फिर सर 20 के बाद सर तब मुझे लगा कि साल भर इतना मेहनत करने के बाद भी जब कुछ नहीं हो पा रहा है तो शायद मतलब नहीं है मेरे लिए नीट। फिर एक सर मेरा फ्रेंड है एक, अभी वो प्रिपरेशन कर ही रहा है, उसने मुझे पीडब्ल्यू के बारे में बताया। और मम्मी जिस स्कूल में काम करती थी वहाँ एक सर थे, उन्होंने कहा फ़ोन ले लो पढ़ो, सही है सबसे बढ़िया। तो सर वहीं सब्सक्रिप्शन लिया और फिर जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई सर प्रिपरेशन की। फोन भी तभी खरीदा पहली बार तभी फोन खरीदा था। आप मान गए थे फोन खरीदने के लिए तुरंत? मम्मी पढ़ाई के लिए हमेशा सपोर्ट करती थी कि हाँ। हाँ कि जो चीजें चाहिए कैसे भी करके देंगे पर देंगे। पहली बार 521 था, दूसरी बार 604 4 नंबर थे। ये दो तुम्हारा सीरियस तैयारी वाला था, इसके पहले इतना सीरियस नहीं थे। सीरियस नहीं सर, पढ़ता तो मैं था हाँ। पर मेरे पास सोर्स नहीं था। और आप लोग ना बेटा अभी जो बात कर रहे थे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 6-7 अटेम्प्ट का इंतजार करो, क्योंकि आप लड़की हो, अभी आपका उम्र बढ़ेगा, घर वाले भी शादी का दबाव डालने लगेंगे कि इतना थोड़ी समय देंगे तुमको हम 6 अटेम्प्ट करने को। BSc इधर से कंप्लीट हो जाएगा, फिर बोलेंगे लड़की अंडर ग्रेजुएट भी हो गई है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग ये कोशिश करो कि दूसरा ऑप्शन भी, नर्सिंग भी ट्राई करो। आ रहा हूँ अभी मेरा एम केवल डॉक्टर है, नीट निकालना। निकलेगा? यस सर, अगर नहीं निकला तो सर रुकेंगे तो नहीं, हम कभी रुकने वाले हैं ही नहीं, रुकेंगे ही नहीं। मैं केवल एक ही सोचती हूँ, स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ, कि हमेशा मेहनत करना है। जब तक मेरा हाथ पैर चलेगा तब तक मैं सिर्फ मेहनत करूँगी। मुझे बैठ के कभी खाना ही नहीं है, मैं मेहनत ही करती रहूँगी। सर मेरा बिजनेस में भी अच्छा है कि मेरा नहीं नीट निकला तो मैं बैठ जाऊंगी। मेरा बिजनेस में भी मेरा मतलब दिमाग मेरा बिजनेस में भी चलता है कि कोई बिजनेस करेंगे ऐसा, मेहनत करते रहेंगे लेकिन सर रुकेंगे नहीं। इसी घर में पढ़ते थे कि वो दूसरा घर था जो हम लोगों ने वीडियो में देखा था? ये वाला सर, यही पढ़ रहे थे आप? यस सर, यही तैयारी की थे। नेट वेट आता था, इंटरनेट सही था? हाँ सर, मतलब मेरा ड्यूरेशन ये होता, अगर दिन में नहीं सही चल रहा तो रात में लेक्चर देख लेते थे, और बाकी सेल्फी स्टडी वाला तो कभी भी कर लेते थे सर। बहुत करता है। क्या क्या काम करता था? घास कराई, गाय चरावाई, गाय चराता था, घासों कराई, घास घास काटना। कहाँ, खेत में? हाँ सर। अच्छा, घास काटते थे और कॉपी लेके संगे संगे पढ़बो कराई। अच्छा, साथ जब में गाय पढ़ते चराते थे उस समय लेकर पढ़ा करते थे और चराया करते थे। खेत में तुम गाय चराते थे तो Yes, पढ़ते sir. रहते थे? हाँ। कॉपी लेके? हाँ सर, क्या बात। वो तो मतलब ये होता था कि बोर हो रहे हैं तो फिर कॉपी हाथ में एनसीईआरटी बोर हो रहे हैं? हाँ सर, अब अकेले गाय चर रही हूँ, मैं अकेला हूँ, तो फिर बुक अगर मेरे पास है तो ठीक रहता था। पढ़ाई शौक है या मजबूरी थी? नहीं सर, कुछ सब्जेक्ट तो मेरे फेवरेट थे जिसमें भी शौक से पढ़ा था, लेकिन फिजिक्स मेरी मजबूरी थी सर। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मुझको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सर हमें इस सब्जेक्ट में मज़ा नहीं आता है, हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है, सर मेरा इस चीज़ में मन नहीं लगता है। ये सब मुझे लगता है ना, ये सब लग्जरी है। ये वही बच्चे बोल सकते हैं जिनके घर में ऑलरेडी चीज़ें सब अच्छी चल रही है। अभी हम लोग जिस हालात में हैं, हम लोग वहाँ 2nd जनरेशन है, यही जनरेशन है जो पढ़ के आगे निकलने वाली है। तो हो सकता है कई बार आपका शौक ना हो पढ़ना, कई बार आपको मज़ा ना आए पढ़ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में यही अंतर है। एक होता है मोटिवेशन, सर हमें मोटिवेट कर दो, हम पढ़ा करने, मोटिवेट कर दिया, जाके एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, फिर बंद हो गया, फिर कहोगे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। डिसिप्लिन क्या होता है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, मज़ा नहीं आ रहा हो, फिर भी वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में कुछ बड़ा करना है उसके लिए। तक देखो, जब तक तुम्हारे पास जवानी है, जब तक तुम्हारे पास योग्यता है, जब तक तुम्हारे पास खूबसूरती है, तब तक हर कोई तुम्हारे आसपास भटकेगा। उसके बाद तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक ही इंसान पूछने वाला है, माँ बाप। उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला है। ये तब भी साथ थी जब सुरेश कुछ नहीं था, आज भी साथ है जब सुरेश सब कुछ है। कल भगवान न करे सुरेश अगर फिर नीचे आया तो भी ये साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि माँ है, इसको फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हो। बाकी सारी दुनिया आपके पास तभी आती है जब उसको आपसे कुछ मतलब निकालना होता है। इसीलिए अपने आप को बनाइए, अपने आप के ऊपर मेहनत करिए। फालतू की दोस्ती यारी, ज़्यादा ये बड़ा गैंग बनाना है, ग्रुप बनाना है, इसमें घूमना है, बाइक लेके घूमना है, प्यार मोहब्बत करना है, ये सब के लिए जीवन पड़ा है। हो जाएगा ये। इस उम्र में सबसे पहले आप खुद को बनाइए, उसके बाद देखिए हर कोई आपके अगल बगल अपने आप घूमने लगेगा। और आपको अभी लड़कों को स्पेशली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप में टहलने की आदत होती है कि हमारे दोस्त हैं, ये हमारे यार हैं, और जिस दिन तुम्हारा बुरा समय आता है तब तो कोई यार और तुम्हारा कोई काम नहीं आ रहा है। आते हैं काम, कोई दिखता है कि इसे 500 रुपये मांग के देखो, हालत ख़राब हो जाएगी। और देखो जोड़ के उसको 9,500 का मोबाइल फ़ोन दिलाई, ऐसे घर में रहती है उसका 9,000 का उसको मोबाइल फ़ोन गिराई। इसे माँ बाप कर सकते हैं, कोई दोस्ती यारी कभी ये नहीं करेगा। क्या करोगे गाँव के लिए डॉक्टर बनने के बाद? सर आओगे कि भूल जाओगे गाँव को? ऑब्वियसली अब तो सोचे हैं कि क्लिनिक अगर खोलेंगे तो गांव में ही खोलेंगे, क्योंकि अब है तो यहीं के सर, तो विकास भी यहीं के करना पड़ेगा। एकदम सही बात। और सर ठीक है, अभी तो मैं सर
अभी तो मेरी डिग्री मिली नहीं है मेरे को, मैं सेकंड ईयर में हूँ, लेकिन मेरे से पहले मतलब डिग्री मिलते मिलते सर और भी डॉक्टर कॉलेज में होंगे सर। कहाँ से? यहीं से सर, क्योंकि मेरा होने के बाद सर मतलब जो जनरेशन है अभी आने वाली सर, वो लोग मतलब से तैयारी शुरू कर दी है। मतलब मेरे गांव से इस समय तो हमें लगता है 2-3 लड़के या लड़की। तो ये कब हुआ तुम्हारा सिलेक्शन होने के बाद? मेरे सिलेक्शन होने के बाद। तो इनके सिलेक्शन के बाद आप लोग को पता कैसे चला? इंटरव्यू देखा कि गांव में फैल जाती है बात, ऐसा होता है? सर यूट्यूब पे देखे थे। यूट्यूब पे देखे थे, पता चला अपने आसपास का ही लड़का है। तब तक फिजिक्स वाला नहीं पता था आप लोग को? नो सर। पता था, तब भी पता था, पढ़ते नहीं थे तब लगता था होगा नहीं। नीट की जैसे मुझे करनी है तो मुझे, किस क्लास में अभी? मैं 9th में हूँ, ठीक है, लास्ट फेब से मेरा फाइनल एग्जाम है, ठीक है, तो मुझे आगे मतलब मैं सोच रही हूँ कि क्लास 11 से मैं तैयारी करूँगी। बिल्कुल सही। हाँ, तो फिर आगे मैं कैसे करूँ? मुझे मतलब गाइडेंस अगर अच्छी मिल जाए तो मैं कर सकती हूँ, मुझे विश्वास है। और मतलब मेरा डॉक्टर बनने का सपना, मम्मी हमेशा बीमार रहती है, तो मैं पहले जब छोटी थी तभी से मुझे लगता था कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। मेरी मम्मी हमेशा बीमार रहती है, अभी भी दवाई खाती रहती है हमेशा। तो सर मुझे कुछ बताइए। ठीक है, देखो अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर जिसको डॉक्टर बनना होता है, फिजिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि फिजिक्स नहीं समझ में आ रही, न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है। नहीं आता मुझे, मतलब आता है, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे। अभी 9वीं में हो ना आप, हम आपको देखो 3 चीजें बताएंगे, यहाँ से 3 चीजों को ध्यान से करना है। 10वीं 11वीं 12वीं में PW के बैचेस से पढ़ाई करनी है। पढ़ रही हूँ मैं। किसी और से पढ़ लो तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छा है, जो मेरे पास है मैं वही बताऊंगा। सर मैं पढ़ रही हूँ, नीट से पढ़ रहे हो। अगले साल उड़ान से पढ़ना है, अगले साल अर्जुना नीट से पढ़ना है, अगले साल लक्ष्य नीट से पढ़ना है। और ये 3 साल कैसे पढ़ना है? क्लासेस सारी अटेंड करनी है, DPP सारी करनी है, DPP में चोरी नहीं करनी है जो होमवर्क मिलता है, और टेस्ट में चोरी नहीं करनी। सबसे ज़्यादा टेस्ट में चोरी करते हो आप लोग। नीव के अंदर टेस्ट दे रहे हो सारे? नहीं दे रहे हो तो फिर बेटा कैसे होगा, बताओ क्या रास्ता है? मतलब स्कूल जाते तो कुछ छूट जाता है मुझे, और स्कूल्स के भी होमवर्क्स रहते हैं, फिर हर मंथ में टेस्ट होता है हम लोगों का, फिर तो इसकी वजह से छूट जाता है। कुछ टेस्ट मैं देती हूँ और उसके कोई सवाल है ही नहीं, करना है तो करना है, खत्म बात। 10th में उड़ान से पढ़ना है, 11th में अर्जुना नीट से पढ़ना है, 12th में लक्ष्य नीट से पढ़ना है। सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? अगर ये सारा कंटेंट फॉलो किया, टेस्ट दिया, DPP किया, चांस ही नहीं है कि आप 550-600 नंबर से नीचे हो। आखिरी के 50 नंबर बेटा आपके ऊपर है, उतना तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो कंपटीशन है, हम तो सबको वही पढ़ा रहे हैं। लास्ट के आपके 50 नंबर आपके ऊपर है। यहाँ से संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत बहुत लग के करनी पड़ेगी, आपको 6-6 घंटा रोज क्लास करनी पड़ेगी। यही सारी चीजें आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। आपको लगता है ना कि आज का काम कल कर लेंगे, 2 दिन बाद पढ़ लेंगे, फिर आप बोले आज स्कूल है सर, आज होमवर्क है सर, स्कूल में टेस्ट आ गया है। यही है ना कि सर स्कूल में टेस्ट आ गया है तो कैसे करें। सबने उनकी कहानी सुन रखी है कि नहीं? APJ अब्दुल कलाम साहब की, हाँ, लिंकन साहब की कहानी सुनी है? नहीं। लिंकन साहब की कहानी नहीं सुनी आपने? वो भी मोची के बेटे थे। वो मोची का बेटा था, रहता था, तो पिताजी ने उनसे बोला कि पिताजी से बोले कि पढ़ाई लिखाई करनी। पिताजी बोले यार इतना पैसा नहीं है। तो एक नदी थी, नदी किनारे उस तरफ एक लॉयर रहते थे, एक वकील रहते थे। तो एक दिन वो नदी पार करके उधर चले गए और उस वकील जाके बोले कि हमें नौकरी दे दो अपने घर में। तो बोले क्या करोगे? बोले झाड़ू पोछा लगाएंगे। तो बोले ठीक है, हाँ कर लो, क्या पैसा लो? क्या पैसा नहीं लेंगे, अपनी किताबें हमें पढ़ने देना, तुम्हारे घर में जो किताबें रखी है वो मुझे पढ़नी है। तो उसने कहा यार गरीब बच्चा पढ़ लेगा, क्या चला जाएगा। उनके घर में झाड़ू पोछा लगाते थे, वहीं सोते थे, उन्हीं किताबों से पढ़ते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो यार ऐसे जीवन में संघर्ष करके ही लोग ऊपर गए। अब्दुल कलाम कहानी सबने देख रखी है, भारत रत्न है भाई। मछुआरे का बेटा था, वो कहाँ से निकल के आया, भारत के लिए भारत रत्न बना, मिसाइल मैन बना। अरे हमें भी एक बार में सफलता थोड़ी मिली थी, अभी भी कौन सा सफल हुए, बहुत बार गिरे यार। बस कोशिश करते रहे, मन में ठाना हुआ था। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, 1 महीने पुरानी बात थी, किसी इवेंट में गए थे और बहुत भीड़ लगा था, और मैं स्टेज पे खड़ा था, मेरा आंसू छूट गया उस दिन। मेरे को लगा यार विश्वास ही नहीं हो रहा था, मैंने कहा ये हो गया क्या फिर से। तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए सब बहुत कैजुअल है कि हाँ हो गया है तो ठीक है। हम बहुत बुरी हालत से यहाँ आए हैं, तो हमें पता है उसकी क्या वैल्यू होती है। आज भी होता है। नमस्कार। नमस्कार। अरे हमारा लड़का आपके स्कूल में इलाहाबाद पढ़ता था। हैं? हाँ, किशन शुक्ला। अच्छा। बहुत अच्छे ढंग से आपने बैठिए क्लास चला रहे हैं। बैठिए, आइए बैठिए। हम आपका नाम सुने, हम तो जा रहे थे, हम कह रहे अलग कहाँ मिलेगा भाई यहाँ पर। वंडरफुल आप बताए, तो आपका वो बताया कह नहीं वही है सर। हम कहा तब जरूर दर्शन करेंगे। अरे कह नहीं, ये ऐसे बच्चे खींच लाते हैं हमको ऐसे। कितने बच्चे आप निकाल दे रहे हैं, बहुत है। कितने बच्चे, आपको बहुत ही आशीर्वाद होगा, आप भगवान करेंगे आप बहुत आशीर्वाद, बहुत ज्यादा आशीर्वाद। इतने सस्ता रेट पर
आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कितने अध्यापक अच्छे अच्छे आप टापर अध्यापक रखे हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को। हाँ टीचर्स तो अच्छे ही हैं सारे। नहीं सर खाना खाना आपने वादा किया था मैंने। आपने आपसे वादा किया था, आपने कहा था, मैंने कहा था मैं आऊंगा, खिलाओगी आप, तो आपने कहा था बनाए हैं खाना। आइए पहले एक बार वो देख लें जहाँ आप पढ़ते थे। सर पढ़ते तो यहाँ थे। हाँ, सर ये बड़ी वाली टेबल थी, बड़ी वाली टेबल पढ़ते थे यहाँ? नहीं, इस पे बुक रहती थी, वो पढ़ता था। और छोटी वाली टेबल सर वो पर्दे लगते रहते थे, अभी हटा दिए गए हैं क्योंकि आपको आना था। यहाँ पे कंटिन्यू कबड्डी 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 कबड्डी। चलो मैं हार गया। और क्या खेल? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बस 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 बस। हाँ क्या हो गया? बिलीव नहीं रहा, हम लाइव देख रहे हैं। यहाँ सुरेश को जानते होगे पहले से? सब लोग जानते हैं। तो सबसे पहले सुरेश की तारीफ जाते हैं, सारा माला सबसे पहले हम सुरेश को पहनाते हैं क्योंकि भाई असली हकदार यही है अभी तो। इनके बारे में हमें पता चला 2022 में जब रिजल्ट आया नीट का, तो अचानक से फिर हमारी टीम बोली कि एक लड़का है और वो जौनपुर के आसपास के गांव का है और नीट में सेलेक्ट हो गया है, और माता जी जो हैं वो स्कूल में जाकर खाना बनाती हैं। तो हमने कहा कि दिखाओ कौन है, और फिर मैं इसके साथ कॉल पे कनेक्ट हुआ, वीडियो कॉल हुआ था इसके साथ मेरा, और इसने फिर मुझे दिखाया कि कहाँ पढ़ता है। तो एक बक्सा था, एक खुला कमरा था, मैं देखा, मैं अभी इसका घर देख के आया हूँ। माता जी रसोई में काम कर रही हैं, अभी झाड़ू पोछा भी कर रही हैं, अभी बता रही थी, स्कूल में झाड़ू करकट भी कर रहे हैं। उसके बाद ये पढ़ रहा है ये बच्चा, उसके बाद गाय का दूध भी निकालता है, खेत में जाता था, ये खेती करता था। उस वक्त कहता था कि उस वक्त हम हाथ में किताब लिए रहते थे, उस टाइम पढ़ाई करते रहते थे। मैं यहाँ आया था सिर्फ सुरेश से मिलने के लिए। अभी तक जितना ही बच्चा होता है मुझसे मिलने दिल्ली आता है, पहली बार किसी बच्चे से मिलने उसके गाँव चला आया सुरेश के लिए। अभी बहुत सा बच्चा मुझसे वहाँ पूछ रहा था कि सर आप अगली बार कब आओगे। मैंने कहा अगली बार जब तुम मेरे को बुला पाओगे मैं आ जाऊँगा। सुरेश
आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। वो देख, पढ़ाई ऐसी चीज़ है ना कि उसमें कभी भी उतना मज़ा नहीं आ सकता जितना दुनिया में और भी चीज़ों में आता है। तो पढ़ाई मुश्किल तो है, ऊब आती है। जब ऊब आए तो पिताजी को देखा करो कैसे जाके खेत में वो काम करते हैं, ऊब आना अपने आप बंद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जिस दिन पढ़ाई आपको बोरिंग लगे, जिस दिन पढ़ाई आपको मुश्किल लगे, अपने पिताजी की नौकरी, अपने पिताजी का काम देखिएगा, पढ़ाई बड़ी अच्छी लगने लगेगी उस दिन। जब वो ऑफिस में जाते हैं, खेत पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, जब उनके ऊपर कोई चिल्लाता है, कोई बॉस उनको डांटता है, जब आप वो ज़िंदगी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार मेरे को क्या ज़िंदगी दी है उस बाप ने, खुद अपना घिस रहा है, मेरे को कैसे ला के पैसा वो दे रहा है, किस तरह से वो बाहर जाके गालियाँ सुनता है, ताने सुनता है और लाके मुझे पैसे देता है, और उसके बाद मैं नखरा मार रहा हूँ कि मेरे को सारे रिसोर्सेज मिल गया, मैं कह रहा हूँ मुझे ऊब हो रहा है। तो जिस दिन आपको ये फील हो ना, अपने पिताजी, अपने माताजी की ज़िंदगी, इनकी माताजी को देखिए ना, आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं है, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। देखिए, पढ़ाई शौक हो सकती है उन बच्चों के लिए जो शहर में रहते हैं या अमीर घर के होते हैं, वो कह सकते हैं या माई इंटरेस्ट इज़ इन एस्ट्रोलॉजी, आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी पापा, वो कह सकते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं, ज़रूरत है, जिम्मेदारी है, मजबूरी है। यहीं पढ़ेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, तभी घर के हालात सही होंगे। आपके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो शौक पूरे कर पाएगी। आप वो जनरेशन ही नहीं हो जो शौक पूरे कर पाओगे। आपको तो अपने घर को अभी गरीबी से बाहर निकालना है, आपके ऊपर तो जिम्मेदारियाँ हैं। हाँ, आप दे लो।